कि राजस्थान का किसान की जमीन कोई उद्धर की नहीं है, वहां भी आपको मुआवजा देना पड़ेगा। और जहां ये लाल झंडा है वहां तो 20 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए एक किसान को मुआवजा दिलाने का काम किया है। लेकिन जहां लाल झंडा नहीं है वहां कुछ भी सरकार ने देने का काम नहीं किया। मांडोता को सुखिंदर पहनाया बस सुंदर जी बैठा एक और पढ़ा दे। प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है सभी। अब सुनो माला का कार्यक्रम कर दो। ओ भाई आशीष मेला माला पहना करके बीजू कृष्णन का स्वागत करें। जोरदार ताली से हैं उनको सत्ता से उखाड़ के फेंकने का जरूरत है। ये जो हमारे बड़े भाई यहाँ गाना गाए कि भारत को आज जरूरी है अच्छे इंसानों के जरूरत है, मैं मानता हूँ यहाँ जो बैठे हैं सब, हर एक आदमी, हर एक महिला, हर एक युवा नौजवान अच्छे इंसान है, क्योंकि ये सब देश के बारे में उनको चिंता है और देश बचाएंगे। इन जो गोरे अंग्रेजों के जगह जो काले अंग्रेज आए हैं उनके खिलाफ संघर्ष तेज करेंगे। इतना कहते हुए आप सभी तो हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों और राजशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसके बाद आजादी के बाद चाहे वो बाजरे की ले गई थी, चाहे दिल्ली की रेट के खिलाफ हो, कर्जा माफी के लिए हो, काले कानूनों के खिलाफ हो, ये झुंझुनू जिला वो जिला है तो पूरे राजस्थान के किसानों को एक अगुवाई करता है। जब 86 में दिल्ली की रेट के लिए 1.5 करोड़ किया था, 11 फरवरी से 12 फरवरी को बाबूराव ने साथ करके पूरे राजस्थान के किसानों को जगाने का काम किया। आज हर जगह न केवल आम जनता के लिए संघर्ष में अगुवाई रहा है, बल्कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए भी सबसे बड़ा कोई बलिदान देने वाला जिला इस 600 जिलों में है तो झुंझुनू वो पहला जिला है जिन्होंने सबसे बड़ी शहादत इस देश की सुरक्षा के लिए देने का काम किया। आज ये सरकार उसी सेना में अग्निवीर ले आई और न केवल अग्निवीर ले आई है, अभी 2026 में हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि जो भी शादीशुदा 21 साल 22 साल का बच्चा है वो अग्निवीर में भर्ती में खड़ा नहीं हो सकता और 4 साल में अग्निवीर की नौकरी होगी। अगर शादी कर लेगा तो दूसरे दिन उसकी सर्विस समाप्त हो जाएगी। वरना हमारा बेटा और आजकल तो बेटियां भी सेना में लड़ाकू विमान उड़ा रही, 18 साल तक नौकरी करता था, उसके बाद पेंशन मिलती थी और सिविल सर्विस में जो भी कोई नौकरी है चाहे एसडीएम और बीएससी की निकलती थी, थानेदार या तहसीलदार की निकलती थी, 100 में से 12 वो हमारे पूर्व सैनिक उसमें लगते थे। उन सबको समाप्त करके न केवल सेना को ध्वस्त किया है बल्कि देश के किसान की भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई 2014 में आती ही सबसे पहले भूमि अधिग्रहण का आदेश लेके आई, जिसका एक ही मकसद था देशी और विदेशी कंपनी इन गांवों की जमीन की ओर रोड़ी कर देगी। जिला कलेक्टर 15 दिन में किसानों को बेदखल कंपनी को कब्जा करा देगा। इस देश का किसान लड़ा, वो भूमि अधिग्रहण एक बार नहीं बार बार लेके आए लेकिन वापस कराने का काम किया। 3 काले कानून लेके आए जिससे देश के 140 करोड़ लोगों के लिए जमीन में खून पसीना करके जो रोटी पैदा करते हैं, रोटी मंडी वो सब के सब अंबानी अडानी टाटा बिरला के हवाले करने का काम किया। आप सब ने
पूरे देश के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान और महिलाओं ने 1 साल से ज्यादा समय तक लड़के 750 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस नरेंद्र मोदी को झक मार करके देश के अन्नदाता से माफी मांगकर काले कानून वापस लेने पड़े। लेकिन उस समय युद्ध किया था 9 दिसंबर 2021 को कि बिजली कानून का सुधार करना, कानून किसान संयुक्त मोर्चे से वार्ता करने के पहले देश की संसद में हम नहीं लेके आएंगे। अभी ये बजट सत्र 28 फरवरी से चल रहा है, वो कानून लेके आए। तो ये बिजली हो, चाहे रोजगार हो, चाहे मनरेगा हो, जो कुछ मिला हुआ है वो छीनने के लिए कानून लेके आए। बिजली आज खेती का आधार है, उद्योग का आधार है, आम विकास का आधार है। आज बिजली गांव में आएगी तो पानी मिलेगा। डूमरा में अगर बिजली नहीं आएगी तो पानी भी नहीं मिलेगा, आटा भी नहीं मिलेगा। और हमारे बच्चे, हो सकता है मेरी उम्र के साथ में तो गांव में बिजली नहीं थी तो चिमनी और लालटेन से पढ़ लिए, लेकिन अब जो बच्चे जन्मे हैं वो बिजली की रोशनी में जन्मे हैं। आज वो चिमनी से नहीं पढ़ सकते, इसलिए वो उसको लूटने के लिए पूरे देश में वो स्मार्ट मीटर लगाने का काम। मैं धन्यवाद दूंगा झुंझुनू की आम लाल झंडे को, किसान सभा को, आम जनता को कि उसके खिलाफ मुहिम चलाई और सामने पंचायत राज और नगर पालिकाओं के चुनाव, उसको समाप्त नहीं किया। लेकिन ये सरकार ने वोट से डर से कह दिया कि अब किसी भी किसान के, आम जन के घर में, दुकान में जबरदस्ती मीटर नहीं लगाओगे, लेकिन सरकारी कार्यालय में लगाएंगे, सरकारी स्कूल में लगाएंगे। मकसद ये कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपया इस स्मार्ट मीटर के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को लुटाने के लिए दिया। और केवल स्मार्ट मीटर नहीं होगा, आज से पहले हम 2 महीने से बिल देते थे, घर का, कुएं का 1 महीने का किया। और स्मार्ट मीटर लगने के बाद पहले पैसे 2 महीने के, 3 महीने के आपको देना पड़ेगा। और किसान को जितने आपकी संघर्ष के कारण जो छूट 2005 के महापड़ाव से, 8 दिन की तपस्या से आज पूरे राजस्थान के किसान को हर साल 18,000 करोड़ रुपए की छूट मिलती है, वो समाप्त हो जाएगी। गरीब को जो 100 यूनिट की मंथली छूट मिलती है, कुछ रैंक कम रैंक में मिलता है, वो सब समाप्त हो जाएगा। और ये सबसे बड़ी लूट होगी, हजारों लाखों करोड़ रुपया इस देश की जनता के टैक्स से बिजली पैदा हुई, बिजली को लाने का काम किया, बिजली को बांटने का काम किया, बगैर टक्के पैसे अंबानी, अडानी और टाटा बिरला को देंगे। फिर कोई भी सरकार आ जाए, सरकार एक ही बात कहेगी, भैया कंपनी जाने थे जाने। आज जो 765 की मैं समझता हूँ ये जो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में जो सूर्य की रोशनी से बिजली बन रही है, तमाम उन कंपनियों की है, अडानी की है, अंबानी की है, टाटा की है। और हमारे खेत से 765, मैं समझता हूँ 2 साल पहले आपने 132 की लाइन देखी, 220 की देखी, 440 की भी देखी, लेकिन 765 की लाइन नहीं देखी होगी। ये यहाँ किसी को भी 1 पैसा मुआवजा नहीं देते। देश की संसद में मैंने कहा कि राजस्थान का किसान की जमीन कोई उतर के नहीं है, वहां भी आपको मुआवजा देना पड़ेगा। और जहाँ ये लाल झंडा है वहां तो 20 लाख से लेके 1 करोड़ रुपया एक किसान को मुआवजा दिलाने का काम किया है। लेकिन जहाँ लाल झंडा नहीं है वहां कुछ भी सरकार ने देने का काम नहीं किया। इसलिए लाल झंडा लड़ने के लिए मैं समझता हूँ ये जो हालत, नहीं केवल ये हालत की है, जिन हमारे पूर्वजों ने लड़कर आजादी ली थी, आज वो अमेरिका के सामने नतमस्तक है। आज देश का प्रधानमंत्री तो कहते थे 56 इंच का सीना है, ट्रंप के सामने व्यापार समझौते और कच्चे तेल के लिए हमारे नरेंद्र मोदी का सीना 56 इंच से 16 इंच का हो गया। आज क्या हालत है वो अमेरिका,
वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रपति को अपने घर से उठाकर ले जाकर अमेरिका में जेल के अंदर रख दिया। अभी ईरान पे हमला करके वहां के सबसे बड़े तो हमारे राष्ट्रपति है, उस दर्जे के आर्मी और जनरलों को घर बैठे हुए हत्या के बाद वो इजराइल जो अमेरिका के इशारे में चलता है, फिलिस्तीन में 72,000 लोगों का नरसंहार किया है, जिसमें आधे से ज्यादा बच्चे और महिलाएं पूरे गाजा को तहस नहस कर दिया। अगर मलबा भी उठाएंगे तो मैं समझता हूँ 1 साल लगेगी। इस तरह के हत्यारे, जिस तरह का ट्रम्प पूरी दुनिया में हत्या कर रहा है, हमारे देश का सरकार आज किसान के खिलाफ, मजदूर के खिलाफ, नौजवान के खिलाफ क्या हालत है। पिछले 11 साल में 2 करोड़ नौकरी देने की बजाय आप स्कूल में चले जाइए, आप कॉलेज में चले जाइए, अस्पताल में चले जाइए, 2 तरह के कर्मचारी, एक कर्मचारी, एक मास्टर 80,000 वाला मास्टर है, एक 20,000 वाला मास्टर है। अस्पताल में चले जाइए, एक परमानेंट नर्स और कंपाउंडर है और एक टेम्परेरी 10,000 15,000 वाला कॉन्ट्रैक्टर, वो कंपाउंडर और नर्स। मतलब 2 तरह। निश्चित रूप से बड़े लोगों के लिए आज 65,000 स्कूल बंद कर दिए गए। राजस्थान में 25 विश्वविद्यालय हैं, 25 में से 10 विश्वविद्यालय वो है जहां एक भी परमानेंट टीचर नहीं है। 1.5 लाख टीचर्स की आज भी पद रिक्त है और हमारे बेटी और बेटे 18 लाख ट्रेनिंग करके स्कूल में बच्चे पढ़ाने के लिए बात करते हैं और हमारा मुख्यमंत्री कहता है पैसे की कोई कमी नहीं है। जहां तक 78 साल की आजादी के बाद आज भी जो जमीन का पानी था, जो पेयजल में काम आता था, करीब करीब गाँव में सूखने की स्थिति में है। आज पीने के पानी के लिए तरसते हैं, नारे बहुत बढ़िया लगाते हैं। प्रधानमंत्री ने 2019 में घोषणा की कि गांव के हर घर में नल से शुद्ध जल हर घर में पहुंचाएंगे, जल जीवन मिशन में। और 29 राज्यों में सबसे ज्यादा पेयजल की समस्या 29 राज्यों में है, तो सबसे ज्यादा राजस्थान में है। सीकर और झुंझुनू की भी 2021 में 8,000 की योजना कुमाराम लिफ्ट से प्रस्तावित की गई, लेकिन आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 21 से लेके 2025 तक उस कुमाराम लिफ्ट से उस पेयजल योजना के लिए पानी रोक नहीं हुआ। अक्टूबर 2025 में जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से लड़कर के पानी का अलॉटमेंट कराया, लेकिन आज भी भजनलाल सीकर झुंझुनू चूरू एक बार नहीं अनेक बार आ गया 2 साल में, लेकिन उस पीने के पानी के लिए तो 4,000 करोड़ रुपया राजस्थान की सरकार को अलॉट करके टेंडर और वर्क ऑर्डर करना है, वो आज तक भी नहीं किया। आज पूरा पेयजल का सिस्टम राजस्थान का गौतम अडानी की कंपनी को देने के लिए तैयार है। तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि क्या इन जो किसान पे, मजदूर पे, नौजवान पे, देश की आजादी पे, देश के संविधान को बचाने के लिए मैं समझता हूँ ये लड़ाई है, इसमें हमें लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? क्या राय है आपकी? लड़ने के पक्ष में तो हाथ खड़ा करके इस बात का समर्थन करें और आने वाली 24 तारीख को जो आक्रोश रैली है, देश की संसद चलेगी और नरेंद्र मोदी को वो आक्रोश, किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र और महिलाओं का आक्रोश 24 मार्च को देश की राजधानी दिल्ली की रामलीला मैदान में दिखना चाहिए। ये अंग्रेज के खिलाफ कोई वोट नहीं पड़ गया था, इस देश के किसान मजदूर की जो गुस्सा था, आक्रोश था, उसका नतीजा था कि यहाँ से छोड़ के गए। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे हमारे अधिकार के चोरों से। ये लड़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं है और लड़ाई से
इस सरकार को या तो ये नीतियां बदलेगी, वरना ऐसी सरकार को बदलने का काम करेंगे। आप सबने स्वागत किया, बात सुनी, इसके लिए आप सबका हृदय से आभार, धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है जो स्कूल है, स्कूल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। राजस्थान का स्थिति क्या है? स्कूल मतलब